पीछे से कोई सिखा रहा है, क्योंकि आजकल जितने भी IRS ऑफिसर्स बनते हैं वो या तो MBBS होते हैं या MBA होते हैं या चार्टर्ड होते हैं। अभी गया में IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग थी, उनकी होती है ना इंटर्नशिप। तो मेरा 3 घंटे का स्लॉट था उनको ट्रेनिंग देने का। GST वॉज माई सब्जेक्ट, GST की ब्रीफिंग देनी थी। सो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा, जैसे आपसे पूछा कि भाई आई लगेगा या COS लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा। एक IAS क्वालिफाइड गर्ल ने उसका आंसर दे दिया। आधे घंटे तक मेरा मुंह खुला, यार इसने कैसे जवाब दिया। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं दे पाए, इसने कैसे निकाला। मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ। तो वो लड़की बोलती है, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, आई बिलोंग टू लखनऊ, देन आई डिड माई IAS एंड GST इज माई पैशन। मैंने कहा ऐसा मन कर रहा है कि आज से मैं रिजाइन कर दूं। यानी हो कभी कभी जो है बड़ा आनंद आता है जब आगे से ऑडियंस ऐसा मिलता है जो कि क्वेश्चंस पूछता है और हमें बाध्य कर देता है कि मैं बाद में बताऊंगा। May I now request Joint Commissioner Ms. Anjana Malik and Mr. Kakul Sehrawatji. May I now request our chairman to escort our Joint Commissioner to the dais, please. Anjana Malik and Kakul Sehrawatji. And our Central Council member Charanjot Singh Nanda sir to felicitate Mr. Ashok Kumar Meena sir, Commissioner Excise and Taxation Haryana, our chief guest. Yes, sir. Sir, Aditya, sir. Thank you, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. May I now request her to present memento to Ms. Kakul Sehrawat ma'am. आज ICAI के माध्यम से कर एवं आबकारी विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें लगभग 70 ATO और AATO पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इनको हम विशेष रूप से प्रशिक्षण दें और मुख्य तौर पर ऑडिट और स्क्रूटनी के बारे में। तो ये लगभग हम 3 दिन का सेशन होगा जिसमें कि ICAI के जो हमारे जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग देंगे और इसके अलावा ये 5 जगह हम इस तरह के कार्यक्रम रखेंगे। तो हमारे लगभग 270 पार्टिसिपेंट्स भागीदारी करेंगे और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी ETO और AATO को ये प्रशिक्षण दें जिससे कि वो बेहतर ऑडिट और स्क्रूटनी कर पाएँ। और ये हम आप आगे देखेंगे तो 2017-18 और 18-19 की ऑडिट और स्क्रूटनी है, उसकी एक समय सीमा है। उस समय सीमा में हम ऑडिट कर पाएंगे और उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखो जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, इस समय समय पर हम करते आए हैं और ये ICAI के माध्यम से अब कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी हम अपने स्तर पर हिपा के माध्यम से या ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करते आए हैं और वो लगातार एक हमारी सतत प्रक्रिया है, उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ। जब
कोविड आया तब भी ऑनलाइन हमने क्लासेस करवाई, जिसके माध्यम से किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। और आगे भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। ये नहीं है कि ये अंतिम कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग सभी अधिकारियों की हो पाए। देखो जीएसटी, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। जीएसटी में कई तरह की खामियां, कुछ खामियां नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन कुछ लोग कुछ इश्यूज़ को बना के, इनपुट टैक्स क्रेडिट है जैसे, उसका मिसयूज़ करके, फ्रॉड करके कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। और इस तरह की जो कमियां हैं हर जगह पाई जाती हैं, कोई नहीं गुड़गांव में ही है, हर देश के हर एक राज्यों में ये पाई जाती है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसी कमियों को हम ढूंढें और उनको सही करें। तो इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। 2017 के बाद जीएसटी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन इसी प्रकार से हुए, कोई कमी पाई गई तो उसको और बेहतर हम कर पाएँ। तो इस तरह के जो आप कहते हैं कि स्कैम्स होते हैं तो वो समय समय पर हम चेक भी करते हैं और आप देखेंगे तो हमने काफ़ी पकड़े भी हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन, घोस्ट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कुछ लोग, जहाँ पर एक्चुअल में कोई नहीं होता, कोई जगह फेक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो हम उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन एग्जिस्टिंग का भी करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, और आगे जब वो ऑनलाइन करता है, सबमिट करता है, तब भी हम करते हैं। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं रजिस्ट्रेशन। एक तो होता है आधार बेस्ड, तो वो 7 दिन में डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आधार नहीं है तो 30 दिन के अंदर हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हम सही करेंगे तो ये काफ़ी हद तक हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। ऑफ इंडिया की तरफ से जीएसटी कमेटी का नेशनल चेयरमैन राजेंद्र कुमार यहाँ गुड़गांव में आज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो जीएसटी के अफसर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यानी कि ट्रेनिंग कार्यशाला हमने शुरू किया है 3 दिन की। ये हमारी कमेटी की तरफ से सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में हम कर रहे हैं ताकि जीएसटी में स्टेट अफसरों की जो ट्रेनिंग हो वो अच्छी तरह से हो, और इस ट्रेनिंग की वजह से उनको लाभ मिले कि वो आगे चल के ऑडिट में और स्क्रूटनी में अपनी अच्छी सेवाएं स्टेट को दे सकें। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जीएसटी का जो रेवेन्यू है, जीएसटी का जो गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए वो भी बराबर मिले, और जो गवर्नमेंट को सही तरीके से जो पैसा मिलना चाहिए सही तरह से मिले। और ये हमारे इंस्टीट्यूट जो एक पार्लियामेंट की एक्ट के तहत बनी है, ये जो संस्था है, हम कभी भी राष्ट्र सेवा में तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ये हमारे नंदा जी खड़े हैं जो हमारे एकदम बहुत ही सीनियर सेंट्रल काउंसिल मेंबर है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देखे हैं, और ये कुछ जो शब्द कहेंगे हमारे इस ट्रेनिंग के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव में सदैव तत्पर है। वो पूरी तल्लीनता के साथ चाहता है कि गवर्नमेंट को हम इस कदर उनको ट्रेनिंग दे ताकि कहीं कोई इश्यूज, इंटरप्रिटेशंस या कहीं पर भी कोई ऐसा मुद्दा ना बचे जिसकी वजह से नॉर्मल असेसी को नुकसान हो। हम चाहते हैं कि सही तरीके से टैक्स का आकलन हो और टैक्स की वसूली हो। इंस्टीट्यूट हमेशा कटिबद्ध है कि जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए, ऑफिसर के लिए कर सके ताकि सब्जेक्ट में जितनी क्लैरिटी हो उतना देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। शुक्रिया, धन्यवाद।